हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फोटोशॉप बिगिनर सीरीज़ की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसकी आज की क्लास में मैं आपको 3 टूल्स बताऊंगी। ब्लर, नाम से ही पता चल रहा है कि फ़ोटो को ब्लर करेगा। स्मज टूल और शार्पन टूल। वैसे तो टूल बार में ये टूल्स दिए ज़रूर है, लेकिन इनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि जब आप एडवांस क्लासेस लेंगे, फोटोशॉप के एडवांस में जाएंगे, तो ये टूल्स आपको फिजूल के टूल्स लगेंगे। बट टूल बार में दिए हैं तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। बिगिनर्स के लिए ये टूल्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलते हैं क्लास की ओर। बट प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टार्टिंग में आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा था, बट अब थोड़ा सा आप लोग स्लो हो गए हैं अपना सपोर्ट और प्यार देने में। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट बना के रखिए। वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। और क्लास पूरी होने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। आपके कमेंट बहुत 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 ज़्यादा वैल्यू रखते हैं मेरे लिए। तो चलिए चलते हैं क्लास में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे रहिए, और चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छी अच्छी क्लासेस मिलती रहें। फोटोशॉप की अभी हमारी बिगनर सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको कुछ टूल्स या कुछ इफ़ेक्ट्स में बताए होंगे। राइट, आज की क्लास में मैं आपको कुछ 3 टूल्स बताऊंगी, जो हैं ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मज टूल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो तीनों टूल्स हैं ये टूल बार में दिए हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है देखा जाए तो। हाँ, बिगिनर्स, अगर आप बिगिनर सीरीज़ पे चल रहे हैं, अभी आप बिगिनर हैं, तो आप थोड़ा बहुत इसमें एडिटिंग कर सकते हैं फोटोग्राफ में। सो अभी ये टूल्स पढ़ लीजिए। नहीं भी प्रैक्टिस करते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक एक बार चला के देखिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी एडिटिंग आप आगे एडवांस में सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन टूल्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये टूल आपको यहाँ पर मिलेंगे, ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मज टूल, ठीक है। सो पहले हम यहाँ आते हैं, इमेज साइज देखते हैं इस इमेज का, ठीक है। पिक्सलाइज करके देखते हैं, ठीक है। ये इमेज, ठीक है, ये इमेज इतनी बड़ी है, इमेज साइज आपका, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सो इमेज को ध्यान रखिएगा, आप कभी भी जैसे इमेज को बड़ा करते हैं, कोई छोटी इमेज को बड़ा करते हैं, ऑब्वियसली वो पिक्सलाइज होगी, फटेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप उसको बड़ा नहीं कर सकते। हाँ, बड़ी इमेज को छोटा करेंगे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वो तो कंडेंस्ड भी नहीं करता, एक्सपांड भी नहीं करता, और इमेज को कट कर देता है, उतना उतना वो उसको रिड्यूस कर देता है, छोटा कर देता है, ठीक है, परसेंटेज वाइज। तो बड़ा करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होता है। इमेज ख़राब भी हो सकती है, आपके फट सकते हैं, पिक्सलाइज्ड बहुत ज़्यादा वो इमेज अपने अकॉर्डिंग पिक्सल सेट कर देता है, तो फट सकती है, ठीक है। छोटा करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज है तो आप उसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये इमेज जो है ऑलरेडी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है। सो हम देखते हैं इस इमेज पे, ठीक है। ब्लर टूल, नाम से आपको पता चल रहा है ब्लर करेगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग ब्रश को छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने ये चलाया, ठीक है। अब अब बंद करेंगे इस इमेज को, जैसे आप बैकग्राउंड लेयर खोल के भी करते हैं, आप विजिबिलिटी बंद करेंगे तो ये तो पूरी इमेज चली जाएगी। तो इससे अच्छा आपको मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी काम आप करें, सैम्पल लेयर, एक लेयर लेकर करें, ठीक है। यहाँ पर आपने लेयर ले ली, और यहाँ प्रॉपर्टी में आकर देखेंगे तो यहाँ पर सैम्पल ऑल लेयर्स का ऑप्शन होगा, इस पर चेक लगा दीजिए, क्योंकि हम सैम्पल और लेयर, सारी लेयर पे एक साथ काम चलेगा, लेकिन आप उसको विजिबिलिटी में अलग अलग करके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ब्लर टूल लिया, ये देखिए इतना इतना मैंने इमेज पे ब्लर चला दिया, ठीक है। अब आप विजिबिलिटी में आप देखिए, इसको बंद करके देखिए, आपकी ओरिजिनल इमेज वही है, ये विजिबिलिटी में आपने यहाँ पर इसको इतना ब्लर कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल ऑल लेयर पे चेक लगाने का मतलब ये है कि आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो सेफ रहेगी, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं जाएगी। आप बाद में चेंज करना चाहें, आप एडिटिंग के थ्रू उसमें चेंज कर सकते हैं। सो सिंपल लेयर आप लेकर के काम करेंगे, ठीक है। इसको हम अभी कंट्रोल सेट कर देते हैं। सो
ब्लर का साइज़, सॉरी, ब्रश का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये ब्लर दिख रहा है आपको। इसके बाल हम थोड़े ब्लर कर देते। ठीक, ब्लर टूल में यहाँ पर आते हैं हम, ये ठीक है, यहाँ पर आपको साइज़, ब्रश का हार्डनेस वगैरह जो भी आपको पैटर्न लेना है, मतलब जिस तरीके का ब्रश चलाना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये हम दूसरे टूल्स में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक पूरी पैनल आपको ब्रश की खोलनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रश प्रेजेंट है ना, ये यहाँ से आप ले सकते हैं। तो इसको खोल के रखना चाहें आप खोल के रख लीजिए। ठीक है, मोड्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप चला के देख लीजिएगा। डार्क मोड पे डार्क ब्लर करेगा, लाइट मोड पे लाइट करेगा, ह्यू सैचुरेशन या आप कलर वाइज ब्लर करेगा। स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ 50 चल रही है। अगर आप इसकी हार्डनेस, सॉरी, स्ट्रेंथ आप इसकी बढ़ा देते हैं तो ये ज़्यादा ब्लर करेगा एक बार में। ठीक है, सो ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, हमने इसको पूरा अनडू कर दिया। ठीक है, तो आप जितना आप यहाँ से लेना चाहें आप स्ट्रेंथ ब्रश इसकी ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो सिंपल ऑल लेयर पे आपको ओके करके रखना है। ठीक है, अब देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये जो मॉडल खड़ी है सॉरी, पीछे जो बिल्डिंग है उसको हम ब्लर करना चाह रहे हैं। अब पीछे फोटोग्राफ में आप कहीं फ्रंट पे खड़े हैं, पीछे आपको पूरा बैकग्राउंड ब्लर दिख रहा है, तो ये तो आप आपके मोबाइल में पोर्ट्रेट, जो आप पोर्ट्रेट में शायद फ़ोटो खींचते हैं तो पीछे भी आप उसमें ब्लर कर सकते हैं। आप फ्रंट पे आप दिखेंगे एकदम शाइन हाईलाइट करते हुए और पीछे आपका ब्लर चलेगा। तो ये मोबाइल में भी कर सकते हैं। बड़े बड़े जो कैमराज हैं उनमें भी लेंस वगैरह होते हैं, लेंस की क्वालिटीज़, लेंस का जो प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो लेंस आपने चेंज करा तो आपका पीछे ब्लर दिखेगा, आप खुद हाईलाइट करेंगे आगे। तो ये सब आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और कैमरा से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप फोटोशॉप में कोई काम करना चाह रहे हैं, फोटोशॉप में आप देख लीजिए। तो ये जो तीनों टूल्स हैं मैं बता रही हूँ आपको, फिर से कह रही हूँ कि आगे एडवांस एडिटिंग आप पढ़ेंगे तो ये किसी काम के नहीं आएंगे। आप बस पढ़ लीजिए, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, सो इमेज को हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप चाहें तो ब्रश को इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, बट मैं एक साथ ही पूरी इमेज को करना चाहती हूँ। ठीक है, ये हम पॉलीगोनल टूल से सिलेक्ट कर रहे हैं इमेज को। जस्ट रफ सिलेक्शन ले रही हूँ मैं, आप चाहें तो ले सकते हैं, अच्छे से ले सकते हैं। यहाँ पर पौधे हैं, इनको छोड़ देते हैं हम। अब ये मैडम है, इनको सिलेक्ट करना है हमें। ठीक है, तो हमने अपने अकॉर्डिंग इमेज को बड़ा कर लिया। रफ सिलेक्शन जा रहा है, बट आप लोग चाहे तो बहुत अच्छे सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं बताने के लिए आपको फटाफट कर रही हूँ। सिलेक्शन से क्या होगा कि हमारा ब्रश छोटा हो, बड़ा हो, या वो सिलेक्शन एरिया के बाहर भी चला जाए तो भी सिर्फ वो सिलेक्टिव एरिया को ही ब्लर या जो भी आप एडिट करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रश बड़ा या छोटा होने से कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया हमने पूरी इमेज। ठीक है, अब हम लेते हैं ब्लर टूल। स्ट्रेंथ आपको जितनी लेनी है वो अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये मैंने साइज़ बड़ा कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा हम स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी दिखेगी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं कंट्रोल लिए। ठीक, अब देखिए
ये आपका पहले फोटोग्राफ ऐसा था, अब ये ऐसा कुछ दिख रहा है। ऐसा आप करते हैं ना मोबाइल में, पोर्ट्रेट जो एक मोड होता है, ऑप्शन होता है, फिल्टर, आई थिंक उस उसमें हम ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर मान लीजिए सैंपल लेयर नहीं लेते, एक लेयर नहीं लेते, बैकग्राउंड पे चला देते, तो आप इमेज को विजिबिलिटी के थ्रू देख ही नहीं सकते थे कि इमेज में क्या चेंज हुआ। समझ में नहीं आता ना एकदम से। अगर आप किसी नए बंदे को दिखाते तो वो तो बोलेगा कि मैडम क्या क्या चेंज हुआ, हमें तो दिख ही नहीं रहा। तो सैंपल लेयर, एक लेयर लेकर ही सैंपल लेयर पे चेक लगा के, ये सैंपल लेयर आपको ऊपर दिख जाएगा, इस पर चेक लगा कर ही आपको कोई भी काम करना है। सो ये सिंपल सा था आपका ब्लर टूल। ठीक है, शार्पन टूल लेते हैं हम। ऑब्वियस सी बात है, शार्पन टूल ब्लर करेगा, शार्पन शार्पन ही करेगा यार, और क्या करेगा। ठीक है, तो ये हम देखिए, ये शार्प कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये टूल मैं कह रही हूँ कोई काम के नहीं, लेकिन ये बड़ा डेंजर टूल भी है शार्पन टूल। इसको कैसे यूज़ करेंगे आप, हल्का सा यूज़ कीजिए इसको एक ही जगह पर। अगर अपन ने, सॉरी, इस पर सैंपल लेयर हमने चेक नहीं लगाया था ना, एक ही जगह पे अगर आप शार्पन को चलाते जाएंगे, देखिए यहाँ चला के देखते हैं, ये एक ही जगह पे शार्पन चल रहा है, ये इसने क्या करा इमेज को। ठीक है, अब हमें इमेज को ठीक करना, हमें इमेज को ज़ॉम्बी थोड़ी बनाना है। ठीक है, तो ये आप नहीं करेंगे। ठीक है, वही सारे ऑप्शंस हैं। थोड़ा हम इसको, जैसे ये इमेज, इसकी जो आंखें हैं इसको हल्का सा शार्प करके दिखाते हैं। इसका फेशियल जो है पार्ट है, नोज थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, ये बंद करा आपने, हल्का सा चेंज दिख रहा है इसमें, इसकी आंखों पे हमने थोड़ा चलाया शार्पन। ठीक है, तो इस तरीके से शार्पन ब्रश आपका काम करेगा। बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना है इसको मतलब ब्रश जैसा, जैसा अपन पेंसिल चलाते हैं और रबर को रगड़े जाते हैं, खूब सारा चलाते जाते, वो वहाँ तो उसको, जो पेंसिल चलेगी उसको तो इरेज कर देगा, लेकिन यहाँ पर इमेज को की बैंड बजा देगा। तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, स्मच टूल के लिए हम एक जैसे मान लीजिए मैंने एक ब्रश लिया, ये कलर हमने सिलेक्ट कर रखा है, ये मैंने ब्रश यहाँ पे चला दिया। अब दूसरा हम ये वाला कलर ले लेते हैं, या इसी का थोड़ा लाइट ले लेते हैं। ठीक है, अभी दोनों आपको ब्रश अलग अलग दिख रहा है ना, कि यहाँ पर स्ट्रोक अलग चला, यहाँ पर अलग चला है, तो शार्पन स्मच टूल करेगा, दोनों कलर्स को कंबाइन करेगा। ठीक है, देखिए स्ट्रेंथ, आपको सब पता नहीं चलेगा कि ब्रश अलग से कहाँ चला है, थोड़ा सा इट विल टेक अ टाइम। तो ये पता नहीं चलेगा, समझ नहीं आएगा कि कहाँ इसने मिक्स कर दिया कलर्स को। ठीक है, मिक्स दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से आपका जो है स्मच टूल काम करेगा। अब देखते हैं, हम इमेज पे देखते हैं इसको। ज़्यादा पर चला दिया ना, थोड़ा सा टाइम लेती है ये चीज़ें। सो मैं आपको कह रही हूँ कि टूल काम की नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। फोटोशॉप में दिए हैं, आपके टूल बार पैनल में दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो काम आएंगे। बिगिनर्स के लिए ठीक है काम के हैं, एडवांस में अब जब आएंगे तब आपको खुद लगेगा कि ये तो फिजूल के टूल्स हैं, इनका कोई काम ही नहीं है। एडवांस क्लासेस में आप इनसे ज़्यादा अच्छी एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी हम एडवांस क्लासेस में आएंगे। सो स्मच टूल, यहाँ आते हैं हम मैडम की जो है। अब अपने आप अकॉर्डिंग ब्रश को छोटा बड़ा करते रहिए। ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ हम बना के देखते हैं इसकी।
देखिए कुछ चेंज दिखेगा आपको इसमें, इमेज में ज़्यादा चल गया, लिप के बाहर चला गया, कोई इशू नहीं। ये तो आपको समझाने के लिए था। थोड़ा सा हमने आईब्रो पे भी थोड़ा सा बढ़ाई है, आईब्रो मैडम की तो दिख ही नहीं रही है, बिल्कुल छोटी सी है। आप चाहें थोड़ा इसको खींच कर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा, ये हमारी इमेज है जो हमने इसमें एडिटिंग करी है, बट मैंने बहुत अच्छे से नहीं करी है क्योंकि फटाफट मैं आपको बताना चाह रही थी टूल्स को। सो चला के देखिए, नहीं समझ में आते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन ही है आपका, मेरा आपके लिए। आप अभी भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे कि कैसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अभी तक भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बता सकते हैं मुझे। तो अगर आप चाहें तो मैं आपकी रिवीजन क्लास ले लूँगी फोटोशॉप की, जैसे हमने कोरल ड्रॉ की ली थी। कोरल ड्रॉ की आपकी पूरी क्लासेस हो चुकी हैं। आप देखिए कोरल ड्रॉ जो स्टूडेंट्स सीख रहे हैं मेरी क्लासेस से, मैं चाहती हूँ कि वो अपना कुछ बनाया हुआ, जैसे कुछ भी डिज़ाइन बनाया है वो अपलोड कर दें, ताकि मुझे समझ में आए कि नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत होगी उसमें, कुछ अगर कुछ समझ में नहीं आया है या आपने कुछ गलत कर दिया तो मैं उसको करेक्ट करूँगी कि नहीं, ऐसा ऐसा ऐसे इसकी जगह आप ये कर सकते थे, या आप इसको ऐसा करेक्ट और अच्छा बेहतर बना सकते थे। सो कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपनी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं तो। और चलिए, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर। सो फ्रेंड्स, आपको ये तीनों टूल्स आए हो बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ब्लर, शार्पनर और स्मज टूल। मैं फिर से कह रही हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी समझ में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडवांस क्लासेस में हम इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। जो इन टूल्स में मैंने आपको बताया वो आप आपके मोबाइल में भी कर सकते हैं। कैमरास में, आप मोबाइल में जो आप फोटो वगैरह लेते हैं उसमें ऑलरेडी ये फिल्टर्स होते हैं। सो कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे या बहुत ज़्यादा यूज़ में आएंगे। पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। कमेंट बॉक्स मेरा आपके लिए ओपन रहेगा हमेशा। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेयर मास्क बताऊंगी। मैंने आपको बताया था लेयर मास्क बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और हो सकता है कि लेयर मास्क को हम 2 क्लासेस में पढ़ें। 2 क्लासेस में इसलिए कि मैं एक में लेयर मास्क आपको बताऊंगी कुछ नॉर्मल एडिटिंग, एक में मैं आपको थोड़ी सी एडवांस एडिटिंग भी बता सकती हूँ, और हो सकता है मैं एक क्लास में भी उसको खत्म कर दें। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।